बच्चों आज हमने अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर शुरू किया है, चैप्टर नंबर 4 अकाउंटेंसी में, जिसकी पीडीएफ मैंने आपको भेजी थी ग्रुप में। उसी अकाउंटिंग इक्वेशन को मैं यहाँ आपको क्लियर करती हूँ कि किस तरह से कोई ट्रांजेक्शन अकाउंटिंग इक्वेशन, कोई भी अकाउंटिंग इक्वेशन ट्रांजेक्शन पे कैसे इफेक्ट करती है। देखिए, जैसे एक ट्रांजेक्शन है, मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹5 लाख। मोहन ने अपना बिजनेस शुरू किया 5 लाख से। अब 5 लाख कैश है, तो इस यहाँ पर एसेट्स के नीचे कैश में आप 5 लाख ऐड कर देना, और 5 लाख रुपीज से, क्योंकि बिजनेस शुरू किया है वो कैपिटल होती है, तो कैपिटल के नीचे 5 लाख ऐड कर देना, प्लस लाइबिलिटी डैश कर दीजिए। डैश लाइबिलिटी कोई नहीं है, बिजनेस अभी शुरू ही किया है। दूसरी ट्रांजेक्शन है, ही परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000। उसने 20,000 की गुड्स नकद खरीदी है। अब गुड्स खरीदी है तो यहाँ पर स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा एसेट में, और कैश कम हो जाएगी। जब हम कैश कम करेंगे तो ब्रैकेट में लिखना है नेगेटिव अमाउंट को। इधर कैपिटल और लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, नील। अब देखिए, दोनों साइड इक्वल आएगी, इक्वल टू का साइड ऐसे ही रहेगा। इसके बाद है, ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर ₹30,000। 30,000 की गुड्स उसने क्रेडिट में खरीदी। अब यहाँ गुड्स तो बढ़ गई, गुड्स मीन्स स्टॉक बढ़ गया 30,000 से, और क्योंकि उधार खरीदी है, क्रेडिट में खरीदी है, तो यहाँ पर क्रेडिटर बढ़ गए। क्रेडिटर मीन्स लाइबिलिटी बढ़ गई। यहाँ कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। फोर्थ ट्रांजेक्शन में, ही परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹10,000 एंड ऑन क्रेडिट ₹20,000। उसने फर्नीचर 10,000 का नकद खरीदा है, तो यहाँ पर 10,000 का फर्नीचर बढ़ गया और 10,000 हमारा कैश कम हो गया। 20,000 का उधार फर्नीचर खरीदा है, तो 20,000 से फर्नीचर इंक्रीज हो गया, बढ़ गया, और 20,000 से हमारे क्रेडिटर बढ़ गए। जहाँ जब भी उधार खरीदेंगे, क्रेडिट में परचेज करेंगे, क्रेडिटर बढ़ेंगे। इसके बाद है, ही पेड रेंट ₹7,000 एंड रेंट आउटस्टैंडिंग ₹3,000। उसने रेंट दिया 7,000। रेंट या कोई भी खर्चा कैश में दिया जाता है, तो कैश और कैपिटल उतने अमाउंट से कम होते हैं। तो यहाँ इसने 7,000 कैश दिया, तो कैश 7,000 कम हो गया और 7,000 से कैपिटल कम हो गई। अब ये रेंट आउटस्टैंडिंग है, यानी कि इतना रेंट देना बाकी है। तो जो रेंट देना बाकी होता है, उससे एक तो लाइबिलिटी है, क्योंकि देना ही पड़ेगा हमें बाहर वाले को पैसा, और दूसरा कैपिटल कम होती है। कैपिटल किसी भी एक्सपेंस से कम होती है, किसी भी खर्चे से कम होती है, चाहे वो खर्चा हमने आज करना है, चाहे हमें उसका पैसा बाद में देना है, कैपिटल कम होती है। बच्चों, कोई भी प्रॉफिट होता है बिजनेस में तो कैपिटल में ऐड होता है, कोई लॉस होता है तो कैपिटल में से माइनस होता है। कोई एक्सपेंस है, खर्चा है, तो कैपिटल में से माइनस होगा। रिवेन्यू है, पैसा मिला है, तो कैपिटल में ऐड होगा। अभी इतनी ट्रांजेक्शन समझ लीजिए। नेक्स्ट जो मैंने क्वेश्चन आपको पीडीएफ में दिया है, उसका सॉल्यूशन बताऊंगी। अभी मैं पास करती हूँ। थैंक यू।